In second session of Introduction to Biology, we will study about the importance of biology. क्या इम्पोर्टेंस है, क्या फ़ायदे देती है बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ, और जो है इसके अलावा क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है और क्या क्या हम इससे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। यानी हम इसको स्टडी करके, हम दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करके हम अपनी लाइफ पे किस तरह फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी की स्टडी किस तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ये हम इस सेशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो है व्हाट आर द फर्दर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मेन ब्रांचेस आप लोग लास्ट सेशन में पढ़ चुके हैं, सेशन नंबर 1 में। सेशन 2 में हम फर्दर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि बायोलॉजी जो होती है उनमें और इन 3 मेन ब्रांचेस के अलावा और कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जो कि जो है हम स्टडी करते हैं, जो कि एक पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करने के लिए हमने फर्दर उसको डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट ब्रांचेस में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आज के सेशन 2 के फर्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी, पॉइंट नंबर 1 है हमारा, वेरियस काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। बायोलॉजी जो है वो हमने पढ़ा कि इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, ये हमने बात यहीं ख़त्म कर दी। लेकिन जब हम इसमें स्टडी करना शुरू करते हैं, जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमें पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कितने टाइप्स हैं, कितनी वास्ट ब्रांच है बायोलॉजी। जैसे अभी मैंने सिर्फ बायोलॉजी की बात करी तो आपके जहन में आया कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। ठीक है, फिर जब मैंने मेन ब्रांचेस की बात करी तो आप लोगों ने सोचा कि मेन ब्रांचेस में जब हम प्लांट्स अलग स्टडी कर रहे हैं तो यानी कि वो एक अलग ब्रांच है, वो एक अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एनिमल्स अलग हम जूलॉजी में स्टडी कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम अलग माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं। इसका मतलब जो है डिफरेंट काइंड्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे, यानी बहुत सारी टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रह रहे हैं, जो कि आज के दौर में जो है वो रहते हैं अर्थ पे। ये हमें किससे पता चला, ये हमें बायोलॉजी की जब हमने स्टडी करी, जब हमने फर्दर ब्रांचेस देखी हैं, मेन ब्रांचेस देखी हैं बायोलॉजी की, तब हमें पता चला कि एक टाइप के नहीं, बहुत सारे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाइए, रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म विद एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आज के दौर में इस दुनिया में रह रहे हैं या इस ज़मीन पर हयात है। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि पहले किसी ज़माने में रहा करते थे लेकिन अब वो नहीं हैं। तो हम बायोलॉजी जब स्टडी करते हैं तो हम इसमें ये भी देखते हैं कि उन जो आज के दौर में इंसान, जानवर, जानदार जो भी ज़िंदा हैं, उनका पुराने जानवरों से, पुराने इंसानों से क्या लिंक है। या कहा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि जो है पहले ज़माने में जो है वो इंसानों के कद बहुत लंबे हुआ करते थे, लेकिन अब जो है वो कद उतने लंबे नहीं होते, ये छोटे होते हैं। तो हम इस तरह से रिलेशनशिप्स बनाते हैं कि क्या रिलेशन था पुराने और नए में, कंपैरिजन करते हैं हम। ये सब हमें कैसे पता चला, जब हमने बायोलॉजी की स्टडी करी कि अच्छा पहले ज़माने में ऐसे रहा करते थे लोग, इस तरह की उनकी लाइफ होती थी, लेकिन एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म की ऐसी लाइफ होती थी, और एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, इस तरह से रह रहे हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। यानी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर देना, क्लासीफाई कर देना, उनके ग्रुप्स बना देना, किस बेसिस पे, उनके अंदर जो भी सिमिलैरिटीज़ हैं और उनके अंदर जो भी डिससिमिलैरिटीज़ हैं। अगर हम बात करें फ़िशेस की, तो हमने फ़िशेस का एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी पानी में रहती हैं, उनकी अपनी लाइफ है जो कि जो है वो वाटर में, उनको वाटर के बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकती। तो उनकी सिमिलैरिटीज़ ये हैं कि वो वाटर में सर्वाइव करती हैं, इसलिए हमने उनको एक अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, लेकिन हम फिशेस के साथ ह्यूमन बींग्स को कंबाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी डिससिमिलैरिटीज़ हैं। जो हमें ज़मीन खुश्की पर रहने के लिए जगह चाहिए होती है, फिशेस उस तरह नहीं रह सकती। तो हम बायोलॉजी में बेसिकली क्लासीफाई कर रहे होते हैं, ग्रुपिंग कर रहे होते हैं ऑर्गेनिजम्स को, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, उनको किस बेसिस पे, उनकी सिमिलैरिटीज़ पे या उनकी डिससिमिलैरिटीज़ पे। एनिमल्स की बात करें, फिशेस जो है वो एनिमल्स में आती हैं, लेकिन हम फिशेस को जो होते हैं वो हम लैंड एनिमल से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फिशेस का एक अलग ग्रुप है, उनको रहने के लिए एक अलग जगह चाहिए, और कैट्स हो गई, डॉग्स हो गए, काव हो गए, ये सब जो होते हैं ये लैंड एनिमल्स हैं, इनको रहने के लिए अलग जगह चाहिए होती है। तो इन बेसिस पे जो कि इनके अंदर जो चीज़ें जो एक जैसी हैं और जो एक दूसरे से डिफरेंट चीज़ें, इन बेसिस पे हम जो है क्लासीफाई कर रहे होते हैं ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, ये भी हम बायोलॉजी में ही देखते हैं। सही है, थर्ड आ जाइए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जो भी स्ट्रक्चर है किसी ऑर्गेनिज्म का, वो
क्यों है वो, किस जैसे अब वही सेम एग्जांपल अगर मैं फिशेस की दूं तो हमें पता है कि फिशेस के पास लेग्स नहीं होती चलने के लिए, लेकिन उनके पास क्या होते हैं, उनके पास फिन्स होते हैं जो कि उनको मूव करा रहे होते हैं वाटर में। क्यों? क्योंकि वो उस जहाँ वो रह रही हैं, जो उनके सर्वाइवल के लिए जगह है, वहाँ के लिए क्या चीज़ उनके लिए नेसेसरी है, किस तरह के स्ट्रक्चर के साथ वो सर्वाइव कर सकती हैं और क्या फंक्शन किस स्ट्रक्चर का है, यानी किस बॉडी पार्ट का क्या फंक्शन है, ये सब हम स्टडी कर रहे होते हैं बायोलॉजी में। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जब अगर हम बायोलॉजी स्टडी नहीं करते तो हमें इससे भी, बायोलॉजी की स्टडी से ही हमें ये सब चीज़ें पता चलती जा रही हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यानी एक जनरेशन से, यानी मेरे अम्मी अब्बू या आपके अम्मी अब्बू की जो जनरेशन है उससे हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती हैं। कुछ ऐसे माँ बाप होते हैं जिनकी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी आंखें अपने अम्मी अब्बू से मिल रही होती हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी आवाज़ अपने दादा दादी से मिल रही होती है। तो ये चीज़ें जो होती हैं जो एक जनरेशन से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रही हैं, ये बेसिकली क्या होती है, ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं। और ये भी हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि किस तरह से इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ। हमारी जो जनरेशन है वो एक जनरेशन, हमारे अम्मी अब्बू की जो जनरेशन है वो एक अलग जनरेशन, हमारे दादा दादी की जनरेशन है वो एक अलग जनरेशन। तो एक जनरेशन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में किस तरह ट्रांसफ़र हो रही हैं आदतें, ये भी हम बायोलॉजी की स्टडी के बाद ही हमें पता चला है। ठीक है, नाउ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके हैं फर्दर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी मेन ब्रांचेस हम पढ़ चुके हैं, उसके अलावा जो अदर ब्रांचेस हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाइए मॉर्फोलॉजी। बायोलॉजी की एक ब्रांच है मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम क्या पढ़ रहे होते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी वो बाहर से कैसा है। एक्सटर्नली हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, एक्सटर्नली हमारे पास क्या होता है, हाथ होते हैं, पाँव होते हैं, आँखें होती हैं, नाक होती है, ये हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो हमारे स्ट्रक्चर, जो ब्रांच जो कि जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी बाहर के, जो कि हमें दिख रहा है, उस स्ट्रक्चर के बारे में डील कर रही होती है, वो हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। अब मैंने यहाँ पर दो डायग्राम्स आप लोगों की आसानी के लिए बना दिए ताकि आप लोग को जहन में रह जाए, वरना बुक में ऐसी कोई चीज़ नहीं दी हुई। मैंने इतनी मेहनत इसीलिए की है कि आप लोग जहन में रखें ये चीज़ें। ठीक है, तो प्लांट के आपने देख लिया, स्टेम बनाया हुआ है, इन्होंने क्या डिफरेंट लेबलिंग की हुई है, जिसमें फ्रूट दिखाया हुआ है, इंटरनोड दिखाया हुआ है, फ्लावर दिखाया हुआ है, लीफ दिखाया हुआ है। तो ये क्या है, एक एक्सटर्नल स्टडी है। हमें लीफ के स्ट्रक्चर, लीफ के अंदर का स्ट्रक्चर नहीं देख रहे हैं, हम लीफ देख रहे हैं, यानी जो बाहर का स्ट्रक्चर है प्लांट का, हम इसमें वो देख रहे हैं। इसी तरह बराबर में हॉर्स देखिए, हॉर्स की आप देखिए ईयर बनाया हुआ है इन्होंने, फोरहेड बनाया हुआ, आई बनाया हुआ है, नॉस्ट्रल बनाया हुआ है। ये क्या है, ये सारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हैं जो कि हम बाहर से ही एक ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। ये सब हमें किसमें पढ़ते हैं, हम मॉर्फोलॉजी में। ये डायग्राम्स इसीलिए मैंने इसके साथ अटैच करी है ताकि आप लोगों को याद रहे जब आपकी आंख से गुजरा हुआ होगा तो। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिकली मॉर्फोलॉजी में जो वर्ड मॉर्फ है उसका मतलब होता है फॉर्म, किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी इज द एक्सटर्नल स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आ जाइए एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी के ऑपोजिट होती है एनाटॉमी, यानी अगर हम मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो एनाटॉमी में हम जो है इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए हैंड बनाया हुआ है, उसका हमने सारा इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है। तो एनाटॉमी इज द बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, या जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम किस में पढ़ रहे होते हैं, एनाटॉमी में। सही है, इन प्लांट्स इट डील्स विद द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज इन रूट्स, स्टेम एंड लीफ। अब आपको देखिए प्लांट की मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है जिसमें हमने बता दिया कि किस तरह सेल अरेंज हुए हैं, किस तरह टिश्यूज अरेंज हुए हैं। सही है, तो ये हम एनाटॉमी में पढ़ रहे हैं, यानी हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऊपर देख लिया, इंटरनल स्ट्रक्चर हम एनाटॉमी में देख रहे हैं। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी का डिफरेंस आपको साफ दिख रहा होगा कि मॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं और एनाटॉमी में क्या पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्ड ब्रांच जो कि है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम स्टडी कर रहे होते हैं टिश्यू के बारे में, कि जब हम किसी भी टिश्यू आप सबको पता है क्या होता है, जब बहुत सारे सेल्स मिलकर कंबाइन होते हैं तो वो एक टिश्यू बना देते हैं। ठीक है, तो जब हम टिश्यूज़ को अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो वो हमें किस तरह की उनकी अरेंजमेंट नज़र आ रही होती है, हिस्टोलॉजी में हम बेसिकली वो देख रहे होते हैं। ठीक है, आप देखिए सामने मैंने डायग्राम बना दिया जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें टिश्यू की अरेंजमेंट किस तरह की नज़र आ रही है। हर एक पार्ट को जो है वो जूम करके दिखाया हुआ है अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर माइक्रोस्कोप। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है साइटोलॉजी, जिसको हम दूसरा नाम है सेल बायोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल आपको पता है इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मिलके बना है सेल से। ठीक है,
अब प्लांट्स और एनिमल्स की अगर हम बात करें, बेसिक अगर हम बात करें